नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपनी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी और आज हमारे साथ बातचीत के लिए श्रेया हैं। श्रेया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में और आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि आप युवा वर्ग हैं और हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को पता चले कि जो सही दिशा है, वो क्या है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम श्रेया चौधरी है और फ़िलहाल मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, बीए बैचलर्स इन आर्ट्स और मैं प्रभाकर भी कर रही हूँ कथक में और मैं फ़िलहाल अभी टीचर भी हूँ लास्ट 2 साल से। डांस टीचर ही हूँ, कथक की ही हूँ बट सेमी क्लासिकल भी साथ-साथ चलता है। अच्छा, तो श्रेया आपके शौक क्या-क्या हैं, वो बताएँ? मेरे शौक मेरे को कार्टून स्केचिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है और ऑब्वियसली कथक तो सबसे अच्छा है ही मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव भी है और मतलब कथक मुझे में प्रभाकर आप कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रभाकर कर रही हूँ मैं, लास्ट ईयर है मेरा ये प्रभाकर का और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, आगे भी करना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये अच्छा ये जैसे आप जो टीचिंग करती हैं वो कथक की हाँ जी, डांस बिल्कुल। एज़ अ डांस टीचर आप मैं करती कथक हैं? डांस टीचर ही हूँ वहाँ पर, बट साथ-साथ होता है कि इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को डांस फ़ॉर्म चेंज भी कराना पड़ता है, तो वो हाँ, हो वो जाता है। तो हो जाता है। हाँ, मतलब अच्छा ये बताओ कि आपको कहाँ से आपकी रुचि जागी कथक के लिए? डांस का मेरा पहले से ही बचपन से ही शौक था, फिर स्कूल टाइम में मेरी टीचर थीं, उनसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आती थी, काफ़ी मोटिवेट करती थीं वो मेरे को डांस के थ्रू, उससे पहले कोई नहीं करता था, फैमिली में भी इतना नहीं था अलाउड। और उसके बाद फिर जब मैं 11th क्लास में थी तब मैम ने मेरे को बोला कि हाँ, आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ, कर लेते हैं अभी के लिए। कोई उसमें मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ, मेरे को करियर ऑप्शन यही चुनना है या फिर मेरे को मतलब आगे लेके जाना। हाँ, तो प्रोफ़ेशनली फिर सीख लेती हूँ। सीख लेती। फिर जैसे-जैसे करती गई, सुनती गई, देखती गई, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली उसके बारे में, बहुत हुँ। ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आईं, ऑरा डेवलप हुआ, पर्सनैलिटी डेवलप हुई। उसके बाद फिर करियर ऑप्शंस मेरे को पता चले कि यार इसमें बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं अगर हम अपनी इसको लाइन बनाते हैं। स्टडीज़ भी हैं, साथ-साथ स्टडीज़ भी चल रही हैं, स्टडीज़ अच्छा भी ये मैंने चीज़ें कितने साल तुम्हें जुड़े हुए हुए श्रेया इससे? मैम मेरे को 5 साल पूरे हो चुके हैं, हुँ। कथक सीखते हुए। तो पहले तो आप सीख ही रही होंगी ना, तो ये चीज़ें जैसे नहीं पता थी तब आपने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको करियर बनाऊँगी या ये सब करें। तो जब तुम शुरुआत में कर रही थी, तो तब तो एज़ अ डांस ही आप ले रही थी। हाँ जी, बिल्कुल, तो तब मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मतलब कैसे-कैसे लगने लगा कि भई इसमें आप अच्छा कर रही हो या आगे कर सकती हो या मैं इसके लिए बनी हूँ, है ना? तो वही कैसे बात है कि मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि बेटा इसमें अगर आप करियर उन्होंने फ़ोर्स नहीं किया, सिर्फ़ मोटिवेट किया कि देखो इसमें ये ऑप्शंस हैं, आप अगर ग्रेजुएशन करते हो, आप आगे जाके आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं इसमें एंड प्राइवेट जॉब मैं कर ही रही हूँ, अभी मेरी पूरी प्रभाकर कंप्लीट नहीं हुई है। जूनियर डिप्लोमा जब हुआ था, तभी मैंने मतलब वो स्टार्ट कर दी थी जॉब करनी 12th करते ही। तो जब मैंने 12th करते ही अप्लाई किया सबने मेरे को बोला कि हाँ भाई आपके पास जूनियर डिप्लोमा है, करके देख लो अप्लाई, होता है ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। मैंने किया, तो मेरे को इंटरेस्ट लगा कि अच्छी चीज़ है ये, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज मिल रहा है मेरे को, स्टार्टिंग पैकेज ही काफ़ी अच्छा मिला मुझे और मतलब जो ऑप्शन था मेरे पास वो काफ़ी अच्छा था और उसके बाद फिर मैम को बताया, उसके बाद फिर धीरे-धीरे हमने कॉम्पिटिशन्स करने स्टार्ट किए, स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट की, एप्रिसिएशन मिला तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा, लगने लगा? तो अच्छा लगने लगा मतलब मुझे खुद अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो ठीक है, तो फिर एक नज़रिया बना होगा। तो मैं आपके नज़रिए से जानना चाहती हूँ कथक को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, कथक पहले तो मेरे लिए सिर्फ़ एक जैसे सबके लिए हाँ भाई डांस है, नॉर्मल डांस है, मेरे लिए भी फर्स्ट ईयर तक यही था। सेकंड ईयर जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मुझे लगा कि हाँ भाई मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोप है इसमें आगे जाके मुझे एप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बारे में फिर डीप नॉलेज मिली, बुक्स भी पढ़ी बट वैसे जो वर्बल नॉलेज है वो ज़्यादा मिली, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिली। तो मेरे लिए फ़िलहाल अभी ये सिर्फ़ पैशन ही नहीं है, मेरे लिए मतलब एक डिवोशनल प्रेयर की तरह है कि मैं कथक तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ।
मैंने स्टडीज़ के भी ऑप्शंस थे, मेरे पास 2 ट्रैक्स थे 12th के बाद कि भाई आपको बाहर जाके फर्दर स्टडीज़ करनी है या फिर यहीं पे रह के होम टाउन में रह के कथक करना है। तो मैंने कथक को चूज़ किया कि मतलब पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट मेरे को एक तो अपने गुरु से बहुत अटैचमेंट है इस वजह से भी, और ऊपर से इसको करके मतलब जो एक टीनेज में एक वो होता है ना कि थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ का बुरा लगता है। और छोटी-छोटी चीज़ से हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो माइंड डाइवर्ट होना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे, और एक पॉजिटिव ट्रैक पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे लिए अपने आप को एंगेज करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक मुझे ये लगा। मैंने इसमें एंगेज किया और उससे मतलब मेरी पर्सनैलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, जो मुझे लगा और मेरे पेरेंट्स को भी लगा। पेरेंट्स ने भी फिर सपोर्ट किया, मैम ने हमेशा से सपोर्ट किया, और बस इतने तो कहीं न कहीं गुरु का सपोर्टिव होना, बहुत अच्छा होना या तुम्हें जानना, ये भी बहुत ज़रूरी है बहुत और आप ब्लेस्ड हैं कि आपकी जो गुरु हैं बिल्कुल वो मैम, बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो बताएँगी कुछ उनके बारे में? मेरी गुरु का नाम रतिका मैम है, और मतलब मैं मैम ही बोलती हूँ, उनका सरनेम नहीं लेती हूँ जी, यूज़ुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब 5th क्लास में थी मैं, तब से मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं कहीं और जाके भी कथक सीख सकती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने भी बोला अगर रतिका मैम सिखाएँगी तो कराएँगे, वरना नहीं कराएँगे बिल्कुल भी। और काफ़ी सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर समझती हूँ कि मैं मैम से जाके डिस्कस कर कनेक्शन एक डेवलप हो गया। हाँ, मैम से बताऊँ, मैम मुझे सही गाइड करेंगी, क्योंकि कभी-कभी पेरेंट्स डाँट देते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के उधर ऊपर ही। रहता है। वो बुरा भी लग जाता है उस टाइम पे, भले ही अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं, लिमिटेशंस है उस चीज़। हाँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि अपनी एक लाइफ में ना, एक टीनेज की लाइफ में या एक एडल्ट की लाइफ में एक ऐसा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप अपनी छोटी से छोटी बात जाके बताओ और वो आपको एक बहुत पॉजिटिव ट्रैक दे। ये ना कहे भाई सही है, आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए बस। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की। चलिए ये तो रही ये वाली बात। अच्छा ये बताएँ कि जो कथक है, वो कहीं न कहीं आपके डिप्रेशन को, आपकी नीरसता को, आपकी जो कह सकते हैं आजकल ना कूल ना होना, बोरियत और ये सब, इसको हील करता है? कहीं इसके बिल्कुल मैम, बिल्कुल हील करता है। मेरे अकॉर्डिंग कूल रहना ये नहीं है कि आप बहुत स्वैगी कपड़े पहनो या बहुत स्वैगी-स्वैगी लुक लो। मेरे लिए कूल होना ये नहीं है, मेरे लिए कूल होना है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप सामने वाले पर्सन को कैसे डील कर रहे हो, किस वे में डील कर रहे हो, पोलाइटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ जो मेरी डेवलप हुई है, वो मेरे इसके कथक की वजह से ही डेवलप हुई है वो सारी मतलब ये है कि केवल एक डांस नहीं है नहीं कथक। मैम, एक प्रॉपर आप अलग से जाके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करोगे, उससे बेटर है आप कथक कर लो या कोई भी क्लासिकल डांस, आपकी पर्सनैलिटी पूरी आपको ट्विस्ट कर देगा। बहुत और इसको पॉजिटिव होता है। इसको हम ये भी नहीं कहेंगे जैसे कि आप यंग जनरेशन में हो, तो कहीं लोगों को लगता है नहीं, नहीं यार ये तो पुराने ज़माने की बात है, बहुत धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, ये है, वो है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आप पीछे जा रही हो? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लगता मैम, इवन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को अपने कल्चर को जानने का और मौका मिल रहा है। मेरे को अपना रिलीजन जानने का मौका मिल रहा है। ऑफ़ कोर्स सी बात है, हम लोग इंडियन हैं तो हम इंडियन ट्रेडिशंस फ़ॉलो करेंगे। अब बाहर के हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऑलमोस्ट 90% जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अभी मॉडर्न जनरेशन फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इसका मतलब मॉडर्न जनरेशन उनके लिए है कि वही सब चीज़ें करना, इधर-उधर घूमना या कुछ भी करना। ऐसा नहीं है हम नहीं घूमते, हम भी घूमते हैं, बट एक ना लिमिटेशंस होती हैं जो हमें खुद फ़ॉलो करनी चाहिए एज़ एन इंडियन। और हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी को देखते हुए वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड कथक का ये है कि मतलब मेरे लिए ये ट्रैक बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई मैं पीछे जा रही हूँ जनरेशन से या कुछ जा रही हूँ। जिस हिसाब से मैंने कथक को चूज़ किया, आज मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे पूरे बैचमेट्स में कोई जॉब नहीं कर रहा है, एंड अभी वो लोग भी मुझे एप्रिशिएट करते हैं कि वाओ यार, अगर उस टाइम पे हमने सही ट्रैक पकड़ लिया होता, तो आज मतलब हम लोगों को ये सारी चीज़ें मीन्स कि करनी केवल हॉबी नहीं है, ये हमें करियर देता है, ये हमें आत्मविश्वास देता है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारे डिप्रेशन, हमारी नीरसता को हीलिंग पावर देता है और बहुत ही सकारात्मकता हमें प्रदान करता है, जो कि आज की डेट में हर युवा के लिए सबसे बड़ी खोज है। हर कोई सुकून चाहता है।
तो यहाँ है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हर कोई कथक में आ जाए। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि कथक केवल एक बोरिंग डांस नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी ऐसी धरोहर है जिसको आगे जाना चाहिए, आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर जाना चाहिए और इसी यही मैं बातचीत के द्वारा बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एक उदाहरण है श्रेया जो कि टीचिंग भी करती हैं, बहुत अच्छे से सीखा है और बहुत कथक की जानकारी भी रखती हैं। तो ये यही मैसेज है कि हम कथक को सिर्फ़ एक नृत्य की तरह से ना देखें, वो उससे कहीं ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको ले कैसे रहे हैं। तो पहले लेना सीखें और फिर जजमेंटल हों। तो श्रेया चलिए आपसे बातचीत के द्वारा हमें ये पता चला कि आप इसको इस तरह से देख रही हैं और अपने एज़ अ करियर इसको आगे बढ़ा रही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर जोड़ती हूँ कि थोड़ा ये लगता है कि कोई भी चीज़ अगर रुकेगी तो वो पानी भी अगर रुकेगा तो कहते हैं ना कि वो सड़ जाता है। तो कहीं न कहीं हमें कथक में आगे कुछ नया ऐसा कर दें कि थोड़ी-सी जो वो नीरसता है उसकी ख़त्म हो जाए, आज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो ऐसा स्कोप है इसमें या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, लिमिटेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएटिव नहीं हो सकते या फिर हम मॉडर्न जनरेशन को मैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम उस टाइप के हम लोग बीट्स डाल सकते हैं उसमें मॉडर्नाइज़ करके, लेकिन हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, हमारी जो अ मीन्स मौलिकता को बना के रखना है हमें, मौलिकता नहीं खोनी चाहिए और अपना क्रिएशन हम उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें ऑफ कोर्स सी बात है, हमें सारी तरह के बीट्स की नॉलेज होती है, म्यूज़िक की नॉलेज होती है, किस टाइप का कैसा म्यूज़िक है, कौन से म्यूज़िक पे हमें कौन-सा पैर चलाना है, कौन-सा हाथ चलाना है, ये सारी चीज़ें नॉलेज में आती हैं हमारे। 1-2 साल की प्रैक्टिस के बाद अब ये खुद मतलब जैसे रील्स वगैरह भी अभी आप लोगों ने देखी होगी, कथक में भी काफ़ी ऐसे कथाकार्स हैं, जो मॉडर्न सॉन्ग्स को ही मतलब सॉन्ग उनका वही